And India has old civilizational, roots with each other. We are Indo-Persian culture and civilization, and it is very much in the line with this cultural civilizational heritage, and we are attaching great importance to Iran-India relations. Thank you very much. ये बयान है सईद खतीबजादेह का, जो ईरान के विदेश मंत्रालय में विदेश मामलों के डिप्टी मिनिस्टर हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये बयान अभी क्यों आया। दरअसल ये बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। हाल ही में हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी कार्रवाई की खबरों ने पूरे मध्य पूर्व के माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। ऐसे माहौल में ईरान ने भारत को लेकर जो बयान दिया, उसे कई विश्लेषक बड़ा कूटनीतिक संकेत मान रहे हैं। दरअसल ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री का कहना है कि भारत और ईरान के रिश्ते केवल राजनीति या व्यापार तक सीमित नहीं है। असल में दोनों देशों के संबंध हजारों साल पुरानी सभ्यताओं से जुड़े हैं। इतिहासकार बताते हैं कि इंडो फारसी संस्कृति का प्रभाव भारत में सदियों तक रहा। मुगल काल से लेकर आधुनिक दौर तक फारसी भाषा, साहित्य, संगीत और कला का गहरा असर भारतीय समाज पर पड़ा। दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहरों की तहजीब में आज भी फारसी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इसी वजह से ईरान बार बार कह रहा है कि भारत उसके लिए सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत साझेदार है। And India has old civilizational, roots with each other. We are Indo-Persian culture and civilization, and it is very much in the line with this cultural civilizational heritage, and we are attaching great importance to Iran-India relations. Thank you very much. बता दें, इस समय अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ खड़ा है। इस तनाव का असर पूरे पश्चिम एशिया में दिखाई दे रहा है। ऐसे माहौल में भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि भारत के संबंध दोनों पक्षों से अच्छे हैं। भारत अमेरिका का भी रणनीतिक साझेदार है और ईरान के साथ भी उसके लंबे समय से राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भारत और ईरान के रिश्ते की बात हो और चाबहार बंदरगाह का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये वही बंदरगाह है जिसके विकास में भारत ने बड़ी भूमिका निभाई। इस परियोजना के जरिए भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी व्यापारिक पहुंच मिलती है। रणनीतिक दृष्टि से भी ये परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत को क्षेत्र में एक नया व्यापारिक रास्ता मिलता है। यही कारण है कि ईरान भारत के साथ इस सहयोग को बहुत अहम मानता है। डॉक्टर सईद के बयान का सीधा मतलब यह है कि ईरान भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, तब ईरान ये दिखाना चाहता है कि भारत उसके लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। कई एक्सपर्टों का मानना है कि यह बयान कूटनीतिक संकेत भी हो सकता है। ईरान ये बताना चाहता है कि वो केवल सैन्य प्रतिक्रिया पर ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और कूटनीतिक रिश्तों पर भी भरोसा करता है। भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलन और कूटनीति पर आधारित रही है। भारत एक तरफ अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान और अन्य पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भी संबंध बनाए हुए है। हाल ही में भारत ने पश्चिम एशिया के हालात को लेकर कहा कि समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही होना चाहिए। यही कारण है कि इस पूरे संकट में भारत संतुलित रुख अपनाता नजर आ रहा है। खैर, कुल मिलाकर ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री का ये बयान सिर्फ एक साधारण टिप्पणी नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है, तो दूसरी तरफ ईरान भारत के साथ अपने सभ्यतागत और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने का संकेत दे रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आने वाले समय में यह बयान सिर्फ शब्दों तक सीमित रहेगा, या फिर भारत ईरान सहयोग का नया अध्याय शुरू होगा।